हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। हमने ये स्पोकन इंग्लिश की जर्नी कुछ दिनों से तय कर रहे थे, हम लोग काफ़ी हद तक तय कर चुके हैं हम लोग। अब चलिए थोड़ी रियल लाइफ की बातें कर लें। जी हाँ, हम लोग आज सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल और उनका जवाब कैसे दें या किसी से सवाल कैसे करें, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वीडियो और इसके ऐसे ढेर सारे वीडियोस डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। कैसे होगा ये सब कुछ, अभी व्हाट्सएप करिए और जानिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि सवाल एवं जवाब। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। तो इससे होगा दो काम। सबसे पहला, अगर आपसे कोई सवाल पूछे, हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा जो घबराहट वाली घड़ी होती है वो ये होती है जब कोई अजनबी हमसे कोई सवाल पूछ ले। होती है कि नहीं होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यस मैम होती है। मेरे को तो बहुत डर लगता है। होता है ना? तो अगर कोई सवाल पूछे तो उनको जवाब कैसे दें, पहली चीज़। लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ सवाल लोग पूछें और हम लोग जवाब दें, ऐसा तो होता नहीं। कई बार हमें भी दिल करता है सामने वाले को सवाल पूछे, तो वो कैसे पूछे और वो जो जवाब दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है, वो कैसे पता करें। चलिए, ये वो कैसे समझें। बेसिकली वो जो जवाब दे रहा है वो सही जवाब दे रहा है, गलत जवाब दे रहा है, ये कैसे समझे हम लोग। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो की सीरीज आएगी। ठीक है, ये पहली वीडियो है, इस वीडियो की ढेर सारी सीरीज आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हम लोग आसपास अपने आसपास देखते हैं, वो सारे सवाल और उन सारे सवालों के जवाब कैसे दें, क्या दें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें। चलिए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला सवाल, बहुत कॉमन सवाल, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि हम लोग को पता है कि हिंदी में आप और तुम जैसे दो शब्द होते हैं। आप बड़ों को कहने के लिए, तुम सेम एज वालों को या छोटों को कहने के लिए। लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, दैट इज यू। तो व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है या आपका तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज प्रीति, इसका जवाब क्या देना है आपको? माई नेम इज, जो भी आपका नाम है उस जगह पे फिल कर दीजिए। ऑब्वियसली आपका नाम प्रीति नहीं है, मेरा नाम प्रीति है, तो मैं बताती हूँ माई नेम इज प्रीति। आपका नाम जो भी हो आप वहां पे बस उसको फिल कर लीजिएगा कि माई नेम इज जो भी आपका नाम है, यानी कि मेरा नाम डैश, वहां पे मैं डैश का यूज कर रही हूँ। तो माई नेम इज डैश, यानी कि जो भी आपका नाम है इस डैश में इन द ब्लैंक्स में फिल कर लीजिए। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हाउ आर यू, क्या हाल है या आप कैसे हैं। क्या हाल है थोड़ा कैजुअल हो जाता है, इनफॉर्मल हो जाता है, और आप कैसे हैं फॉर्मल हो जाता है। तो अब जब आप दोस्तों से मिले तो अरे भाई क्या हाल है, ये बोलते हैं हम लोग। लेकिन जब किसी किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, और कैसे हैं बताइए, आप कैसे हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही की जगह पे हम लोग हाउ आर यू का इस्तेमाल करेंगे। आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। अब समझिए, मैं ठीक हूँ ये तो मैंने बता दिया कि भाई चलो अपना हाल चाल तो मैंने बता दिया, लेकिन थैंक यू क्यों बोला यहाँ पे? थैंक यू बोलना एक बहुत अच्छा मैनर होता है, बहुत अच्छी सभ्यता होती है बेसिकली, जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि आप उस इंसान के शुक्रगुजार हैं जो आपकी केयर करता है, जो आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं। बस थैंक यू या धन्यवाद यहाँ पे ये दिखाता है। चलिए बढ़े आगे। हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है, मतलब क्या है? सब कुछ से यहाँ पे मतलब है बाकी सारी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार, आपके बच्चे अगर हैं तो, आपके जॉब, आपकी पढ़ाई, जो भी है, जो भी इंसान है जिससे भी रिलेट करता हो, या आप अपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मान के चलिए ये वीडियो एक बच्चा देख रहा है तो उसको अगर पूछा जाता है हाउ इज़ एवरीथिंग, तो उसको उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा जा रहा है। अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है जो हाउस वाइफ है, उससे पूछा जाता है मतलब तुम्हारा घर परिवार कैसा है। किसी मेल मेंबर से पूछा जा रहा है तो उसके बारे में, उसके घर परिवार के बारे में, उसकी नौकरी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जा रहा है। सो समझने वाली बात है। हाउ इज़ एवरीथिंग जो एक सवाल है, ये बहुत बड़े दायरे को कवर करता है। जवाब क्या होना चाहिए? वेरी वेल या
एवरीथिंग इज़ फाइन, बहुत अच्छा या सब कुछ ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने लोगों को देखा है वेरी वेल इंसान तब कहता है जब चीज़ें ठीक हैं पर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सामने वाले को हम बताना नहीं चाहते क्योंकि मेरे जीवन में चीज़ें ठीक नहीं है, तो आप सीधा सा छोटा सा जवाब दे सकते हैं वेरी वेल, यानी कि हाँ सब ठीक है, या फिर एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। अब मुंबई की जगह पे आप जिस भी जगह पे रहते हैं उस जगह का यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए। जगह का नाम डालने के समय ये ध्यान रखिए कि आप अगर ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं तो कोशिश करिए सिटी का नाम डालने की। जैसे मान के चलिए हम लोग किसी मोहल्ला में रहते हैं या किसी सिटी के किसी एरिया में रहते हैं, है ना, लेकिन हम लोग उस एरिया का नाम बोलेंगे तो क्या उस इंसान को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो हमें उस सिटी के नाम बोलने चाहिए। जैसे दिल्ली में कोई रहता है तो बोलेंगे दिल्ली में रहते हैं, अगर मुंबई में रहता है तो मुंबई में रहते हैं, सूरत में रहता हूँ तो सूरत में रहते हैं। क्लियर। चलिए बढ़े आगे। वेयर इन मुंबई, अब सामने वाला पूछा कि ठीक है भाई मुंबई, उसको बात बढ़ानी है, आपसे बात करनी है उसने, तो वो पूछेगा ठीक है भाई मुंबई में रहते हो, वेयर इन मुंबई, यानी कि मुंबई में कहाँ, वेयर इन मुंबई। अगर उस इंसान को उस जगह के बारे में पता होगा तो वो पूछेगा आपसे कि वेयर इन मुंबई, मुंबई की जगह पे आपकी सिटी का नाम। सो वेयर इन मुंबई यानी कि मुंबई में कहाँ। एट अंधेरी, अंधेरी में। अब एट के बाद आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम लगा लीजिए। मान के चलिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं, तो पूछेगा सामने वाला आपसे वेयर इन दिल्ली, आप बोलेंगे एट लक्ष्मी नगर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन, सबसे पहली चीज़ मे आई कम इन जो है बहुत ही अच्छा जेस्चर होता है। कहीं पे भी आप ऑफिशियली, ये जो लाइन है, ये जो सवाल है, ये ऑफिसेज में ज़्यादा यूज़ होता है, स्कूल्स में ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी आप किसी ऑफिस के में दरवाज़ा खोल करके घुसे, किसी के केबिन में या किसी के पर्सनल स्पेस पे, तो आप ये पूछते हैं मे आई कम इन। चाहे आप उस इंसान को जानते हो या ना जानते हो, आपका ये फ़र्ज़ होता है कि आप पूछें मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर किसी ने आपसे पूछा है तो आप क्या जवाब देंगे। प्लीज़ कम इन, अगर आप चाहते हैं कि वो अंदर आए, सो प्लीज़ कम इन यानी कि कृपया अंदर आइए। या येस ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर, येस ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर। चलिए बढ़े आगे। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे इस ब्लैंक में अपनी एज डाल दीजिए। मैं डैश साल का हूँ, मैं ब्लैंक साल का हूँ, ब्लैंक में अपना एज डाल दीजिए। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर, क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है। क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है। कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर। येस नोट इट डाउन, हाँ इसे लिख लें। येस नोट इट डाउन, हाँ इसे लिख लें। या ऑफ कोर्स इट इज़, ऑफ कोर्स इट इज़ यानी कि बेशक। ये उसके बाद आप अपना नंबर बोल दीजिए, जो भी आपका नंबर है, XYZ जो भी नंबर है आपका, आप वो बोल दीजिए। क्लियर है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है नंबर देने में तो क्या करेंगे, तो आप बस बोलेंगे नो आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी। क्लियर है। इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है, या क्या आज कोई छुट्टी है। इज इट अ हॉलीडे टुडे। येस इट इज़ और नो, या तो छुट्टी होगी या तो छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी होगी तो हाँ है, येस इट इज़, नो नहीं, सिंपल। चलिए बढ़े आगे। वॉट फॉर, अगर छुट्टी है तो सामने वाला पूछेगा किस लिए छुट्टी है भाई, किस लिए छुट्टी है। वॉट फॉर। इट्स क्रिसमस टुडे, आज क्रिसमस है, इट्स क्रिसमस टुडे, या जो भी उस दिन इवेंट होगा, गांधी जयंती है, ईद है, दुर्गा पूजा है, जो भी है, आप उस डे का नाम बोल देंगे, अरे इट्स क्रिसमस टुडे। क्लियर है। मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपके कलम का उपयोग कर सकता हूँ। मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है जब आप टिकट रिजर्वेशन करवाने रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ पे रेलवे स्टेशन में किसी ने बहुत बार आपसे कलम मांगी होगी, तो अब जब आपको कभी किसी से कलम मांगनी हो तो आप क्या पूछेंगे। मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूँ। श्योर वाई नॉट, अब ऑब्वियस सी बात है, आप मना तो नहीं करेंगे पेन देने के लिए, तो श्योर वाई नॉट, ज़रूर क्यों नहीं।
वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दें. प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दें. आर यू रेडी, आप तैयार हैं. येस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ. आर यू रेडी यानी कि आप तैयार हैं. इसका जवाब क्या क्या हो सकता है. सबसे पहला, हाँ मैं तैयार हूँ, येस आई एम रेडी. नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, नो आई एम नॉट रेडी. क्लियर. या तीसरा जवाब ये हो सकता है कि आप तैयार हो रहे हो कि बस 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा. आई विल बी रेडी इन 2 मिनट्स. ये तीनों ही इसके जवाब हो सकते हैं. अब आप जिस सिचुएशन में हैं आप आंसर का इस्तेमाल कर लेंगे. जैसे पूछा गया आर यू रेडी, तो अगर आप तैयार हैं तो क्या बोलेंगे, येस आई एम रेडी. तैयार नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट रेडी. अगर आप तैयार जस्ट होने वाले हैं, सो येस आई विल बी रेडी इन 2 मिनट्स. क्लियर है. वॉट इज द डे टूडे, आज कौन सा दिन है. वॉट इज द डे टूडे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमारे आसपास. वॉट इज द डे टूडे, अरे आज कौन सा दिन है. टूडे इज थर्सडे. डजेंट मैटर, अगर आपको वाकई अंग्रेजी सीखनी है ना तो फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपसे अंग्रेजी में सवाल करे तभी आप अंग्रेजी में जवाब देंगे. अब आइंदा कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डे टुडे या आज कौन सा दिन है, तो आप इसकी जवाब अंग्रेजी में ही देंगे. टुडे इज थर्सडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज संडे, टुडे इज सैटरडे, जो भी है आप यही जवाब देंगे. क्लियर है. व्हाट इज द डेट टुडे, आज की क्या तारीख है या आज क्या तारीख है. व्हाट इज द डेट टुडे. टुडे इज 22nd ऑफ अप्रैल, टुडे इज 23rd ऑफ जुलाई, टुडे इज 15th ऑफ अगस्त. क्लियर है, ऐसे हम लोग बोलेंगे. व्हाट इज द टाइम नाउ या व्हाट इज टाइम नाउ, अभी समय क्या हुआ है. इट इज 6:30 PM, इट इज 3:30 PM, इट इज 4:30 PM, इट इज 5 AM इन द मॉर्निंग. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. डिड यू पास, क्या तुम पास हो गए. सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बच्चों से सवाल, डिड यू पास, क्या तुम पास हुए. येस आई पास्ड, येस आई पास्ड, हाँ मैं पास हो गया. वॉट मार्क्स यू गॉट, आपको कितने अंक मिले. वॉट मार्क्स यू गॉट, आपको कितने अंक मिले. आई गॉट 90%, मुझे 90% मिला, या जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं वो. आई गॉट 90%, मुझे 90% मिला. What do you mean, आपका मतलब क्या है. What do you mean, आपका मतलब क्या है. I mean, इसके बाद आपका जो भी मतलब है, चाहे आप हिंदी में बोल सकें हिंदी में बोल लीजिए, अंग्रेजी में बोल सकें अंग्रेजी में बोल लीजिए, पर बोलना शुरू कीजिए. What do you mean, I mean, तब एटलीस्ट आप 2 वर्ड भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं. मान के चलिए इसके बाद की सेंटेंस जो है आप हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले आप आई मीन तो बोलेंगे ना. तो यही एक छोटी सी शुरुआत है लेकिन बहुत दमदार शुरुआत होगी. शुरुआत कीजिए, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं. क्लियर है. सो यस गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उन सब तक पहुंचा दीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, नहीं मिली हैं आपको अपने मोबाइल पर, तो वेट किसका कर रहे हैं. व्हाट्सअप करिए अभी तुरंत इस नंबर पर और पाइए फ्री कोर्स, 6.5 घंटे की फ्री इंग्लिश कोर्स. साथ ही साथ आपको मिल सकता है उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ये ई बुक का फ्री सैम्पल. उसके साथ ही आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं कि अगली बैच कब से शुरू हो रही है, क्या फ़ीस है, कैसे होगा एडमिशन, ये सारी चीज़ें क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे रिप्लाई इनका मिल जाएगा. साथ ही साथ ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश की ग्रामर जो है उतनी सही नहीं लग रही है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. इससे आपकी इंग्लिश की बेसिक्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, आप एडवांस के लिए प्रॉपर तैयार हो जाते हैं. उसके साथ ही ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स. बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं, बट अब आसान है बच्चों को ग्रामर सिखाना क्योंकि आ गया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि फोकस्ड है बच्चों को पढ़ाने के लिए
किड्स को ग्रामर पढ़ाने के लिए, ताकि उनको आगे जाके लाइफ में ग्रामर में कभी दिक्कत ना हो। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा कॉम्बो कोर्स इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल जाते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये कोर्स आपके लिए होगी, क्योंकि इसमें आपके क्लास की इंग्लिश ग्रामर और साथ ही साथ आपके क्लास की जो राइटिंग है, यानी कि राइटिंग से मेरा मतलब है एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, डिबेट राइटिंग, जो भी है, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती है। साथ ही साथ बताया जाता है कैसे आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अंग्रेजी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये कोर्स आपके लिए है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। इसमें आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश की सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, एडवांस लेवल क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती है। इसको करने के बाद आपके अंग्रेजी के सेक्शन के मार्क्स ज़रूर बढ़ने वाले हैं। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी करें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में कई बार 12 से 48 घंटे तक लग जाते हैं जब ज़्यादा रश होता है, उसके लिए पहले से माफ़ी, क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। पर अगर आपने मैसेज किया है तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।